मरना पड़ता है। पहले आदमी मरता है तब तो भूत प्रेत बनता है। तो पहले वो मरा होगा तब आज भूत प्रेत बना हुआ है। तो जब मरने के पहले वो क्या था? जिसके मुख नहीं है वो भी संत है, क्योंकि भोले बाबा का शिव सानिध्य उसको प्राप्त हुआ है। कैसे? मुखहीन का मतलब होता है ऐसे साधु संत जो मौन व्रत धारण करते हैं, बोलते नहीं हैं, उनको कहा गया मुखहीन। और विपुल मुख कौन है? ज्यादा मुख है जिसके पास, जो सबकी बात बोलते हैं। कबीरदास जी ने ऐसा कहा है, रैदास जी ने ऐसा कहा है, फला संत ऐसे कहते थे, तमाम लोगों की भाषा बोलता है, वो है विपुल मुख काहू। और जिनके पास बिनु कर पद को कर पद बाहु, जिसके पास हाथ पैर नहीं है, किसी के पास कई हाथ पैर है। इसका मतलब क्या है? ऐसे संत हैं जो भूत प्रेत बने हैं, जिनका देहाध्यास मिट गया है। मैं कौन हूँ? ये शरीर क्या है? शरीर तो मैं हूँ नहीं। मैं कौन हूँ? विचार करिए अपने मन से, मैं कौन हूँ? खुद पूछिए अपने मन से, मैं कौन हूँ? तो मैं शरीर हूँ। अगर मैं शरीर हूँ तो मरने के बाद शरीर तो यहीं पड़ा रहता है। अगर मैं हाथ हूँ तो हाथ भी कभी कभी काम करना बंद कर देता है। मैं कौन हूँ? विचार करिए। तो मैं वो जीवात्मा है, आत्मा। तो जिनका देहाध्यास मिट गया है, शरीर से कोई मतलब नहीं है। एक अंग है चाहे नहीं है, एक पैर कट गया सो कट गया, कोई बात नहीं। एक हाथ टूट गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे संतों को कहा गया है बहुकर पद बाहु। भोजन परोसने वालों ने सोचा अब इनको भोजन परोसना बड़ा कठिन है, हम लोग क्या करें, कैसे करें? तो सबने क्या किया? इकट्ठे भोजन रख दिया, सब ला करके पानी भरकर ड्राम में रख दिया, पत्तल लाकर रख दिया, गिलास रख दिया, सब लोग अपना निकालो और खाओ। और उसी समय शिव जी के विवाह से ही ये बफर सिस्टम की पावन परंपरा का प्रारंभ हो गया। अपने हाथ से ले और खाओ, चाहे जूठा हो और चाहे कुछ भी हो। शिव जी के बारात से ही ये परंपरा चालू हुई है। सब बारातियों ने भोजन किया। मैना देवी और हिमांचल बड़े दुखी बैठे हैं। नारद जी गए उनके पास। मैना रोने लगी, नारद जी आपने क्या किया? मैं तो आपको गुरु मानती थी। नारद जी ने कहा माता आप घबराओ नहीं, ये जो पार्वती आपकी पुत्री हैं ये कोई साधारण बेटी नहीं है, ये तो साक्षात जगत जननी है, माँ भवानी है। और इसके पूर्व जन्म में यह भगवान शंकर की प्राण प्रिया रह चुकी हैं। पूर्व जन्म में सती थी और वही जो दक्ष के यज्ञ कुंड में जल करके मर गई थी, वही सती माँ भवानी आपके घर में बेटी के रूप में आई है। शिव जी तो इनके अनादिकाल से पति हैं और शिव जी की ये प्रिया हैं। आज का कोई नया इनका संबंध नहीं है। आपको तो सिर्फ समाज में एक दिखावा करना है। शिव पार्वती तो अनादिकाल से एक दूसरे के पति पत्नी हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा भी विचार मत करो और बड़े धूमधाम से विवाह करो। शिव जी के बाराती जैसे हैं वैसे शिव जी हैं। बाराती भूत प्रेत हैं और शिव जी ऐसे हैं खुद। किसी कवि ने कहा है कि शिव जी के घर में भोजन कैसे आटे? भाई बताओ, भोजन कैसे आटे? खाने को नहीं अटता है। क्यों नहीं अटता है? क्यों दिक्कत है? दिक्कत यह है कि उनके घर में खुद मुँह मुँह का झगड़ा है।
मुख वाले, कोई किसी के पास 6 मुख है, किसी के पास हाथी का मुख है, मतलब उनके घर में मुख का झगड़ा खुद है। तो एक कवि का बड़ा सुंदर भाव है, कवि ने कहा है कि काहे नहीं मागत भीख फिरे, घर में नहीं एक अन्न अधेला। भीख क्यों ना मांगे भाई, घर में अन्न का एक भी दाना जिसके नहीं है वो भीख मांगेगा ही। और जो मुख एक तो पूरो पर मुख ही मुख को घर माही झमेला। पूरे घर में मुख का ही झगड़ा है। कैसे है कि शीश चढ़े सहसानन है, सहसानन जिसके सहस्त्र मुख हैं, ऐसे शेषनाग इनके सिर पर हैं। शीश चढ़े सहसानन है और गोद गजानन बैल तबेला। सिर पर 1000 फण वाले शेषनाग हैं, 1000 मुख उनके हैं। और इनका एक बेटा है तो गजानन हाथी का मुख है। हाथी कितना खाता है आप लोग जानते हो, हाथी का मुख है। और बैल तबेला, अंदर जो एक जानवर रखे हैं बैल नंदी बाबा, वो भी ज्यादा भोजन करने वाले हैं। शीश चढ़े सहसानन है और गोद गजानन बैल तबेला। चतुरानन बाप पंचानन आप। शिव जी का बाप ब्रह्मा जी को मानते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की भृगुटी से शिव जी का जन्म माना जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी को अगर पिता मान लो तो ब्रह्मा जी के 4 मुख है और शिव जी के खुद 5 मुख है। तो चतुरानन बाप पंचानन आप। और एक चेला भी मिला अगर इनको तो खडानन पूत गजानन चेला। एक लड़का है उसके 6 मुख है, कार्तिकेय भगवान कार्तिकेय जी के 6 मुख है। और एक चेला भी मिला दशानन रावण, तो उसके 10 सिर है। तो जब इतना सिर इनके घर में खुदा है तो भोजन की तकलीफ क्यों नहीं होगी। कवि का बड़ा सुंदर भाव है। तो मालपुआ मोदक पुरी परसे सहित उमंग। मालपुआ मोदक पुरी परसे सहित उमंग। देखे दूल्हा वेश में 4 बाराती संग। शिव जी के साथ में ही 4 बाराती हैं। वो 4 बाराती 4 चीज चाहते हैं। वो चारों बाराती कौन है और क्या चाहते हैं आप लोग सुनिए। कि अर्घ्य चाहते चंद्रमा, सिर पर चंद्रमा है, उनको अर्घ्य चाहिए। अर्घ्य चाहते चंद्रमा और भेंट मांगती गंगा जी सिर पर है, उनको भी कुछ भेंट मिलना चाहिए। तो अर्घ्य चाहते चंद्रमा और भेंट मांगती गंग। और भावे दूध भुजंग को और भोला को प्रिय भंग। साथ में सर्प जो है उसको दूध चाहिए और भोले बाबा को भांग चाहिए। 4 इनके साथ हैं, चारों को 4 सामान चाहिए। तो इस तरह से जो भी व्यवस्था थी सारी व्यवस्था बारातियों ने वहीं रख दिया। खाओ पियो आराम से जाओ, बफर सिस्टम कर दिया गया। इस प्रकार से शिव जी के विवाह में बफर सिस्टम का भोजन हुआ। और इस तरह से नारद जी के समझाने से राजा हिमांचल और मैना विवाह करने के लिए राजी हुए। शिव जी सुंदर वेश बना करके आए और शिव जी का पार्वती जी के साथ में विवाह संपन्न हुआ। पाणी ग्रहण
जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा, ये हर से सब सकल सुरेशा, हर से तब सकल सुरेशा, ये हर से सब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनिवर गोचरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, जगदम्बिका जानि भवबामा, सुर नमन ही मन कीन प्रणामा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा। शिव जी का विवाह हुआ, समस्त देवता हर्षित हुए, पुष्पों की वर्षा किए। देवताओं के अंदर ये विश्वास हो गया कि अब शिव जी ने विवाह कर लिया है। जब विवाह कर लिया है तो इनके बेटा जरूर होगा कुछ दिन में, और जब बेटा होगा तो तारकासुर राक्षस का वध कर देगा और हम लोग सुखी हो जाएंगे। और भोलेनाथ के विवाह में खुश होकर के हमारे बैजनाथ मिश्रा जी के मुख्य यजमान की तरफ से भगवान के चरणों में 201 मुद्रा प्रदान हुआ है। भगवान कल्याण करें। जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान आपका सपरिवार मंगल करें, आप लोग सुखी रहें। आइए, विवाह जब हो जाता है तो जो नाउन थी वो नेग मांगने आई। नाउन ने कहा, बाबा विवाह हो गया आपका, अब हमको नेग दीजिए। तो आई खवासन स्वाभिमान लिए डोली डोली, बोली दूल्हा जी अब पाने पाइए। हो गयो विवाह पायो वर वधु विमल, अब रस रीत से नेग मेरो दिलवाइए। झोरी से निकारो, शिव जी ने जब नेग की बात सुनी तो झोरी से निकारो एक कारो 60 कारो नाग। जब नाग देखा तो नाउन डर गई, भागने लगी। झोरी से निकारो एक कारो 60 कारो नाग, ऐसो फुपकारो अरी बाप री बचाइए। भागी और मंडप के नीचे समाज के लोग हंसन लागे, बोले अरे देवी जी नेग लिए जाइए। बोले अरे देवी जी नेग तो लेकर के जाओ, क्यों भग रही हो। और शिव जी ने उस नाग को उठा करके उसके पैरों की तरफ फेंक दिया और वो नाग जा करके उस नाउन के पैर में लपेट लिया। गिर पड़ी, बेहोश हो गई। मंडप के सब लोग हंसने लगे, लेकिन जब उसे होश आया, तो उसने क्या देखा, उसके पैरों में नाग नहीं था, सुंदर मणियों की पाजेब बन गई थी। बढ़िया मणि की पाजेब इसके पैरों में सुशोभित थी। ऐसा भोले बाबा का दरबार है। तेरे दरबार की निराली शान ए देखी, तेरे दरबार की निराली शान ए देखी, सखावत खुद तेरे गलियों का चक्कर काटते देखी। फैलाया जिसने भी दामन तेरे कदमों में, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। बोली शंकर भगवान की जय हो।
अब आप लोग विवाह हुआ है तो विवाह में कुछ और भी सुनना चाहते हो तो हमारे व्यास जी अवश्य सुनाएंगे आप लोग को। विवाह में क्या होता है। भोलेनाथ के बारात तो सुंदर रहेगा कि महाराज जी। जब बाबा की बारात पहुंची हिमाचल नगरी तो वहां के लोग कहने लगे ऐसी बारात देख करके कि ऐसन बारात नहीं देखाय भी तक ऐसन बारात नहीं देखाय भी तक दिया होए धकाधक ऐसन बारात नहीं देखाय भी तक दिया होए धकाधक